हेलो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ डॉट्स एंड HIV एड्स। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग हेल्थ की पॉलिसी और उसके प्रोग्राम्स को रीड कर रहे हैं, तो आज हम लोग जानेंगे डॉट्स एंड HIV के बारे में। इसकी कौन कौन सी पॉलिसी हैं, उसकी और कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन से स्टेज में इसको डेवलप किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। डॉट्स, पहले हम लोग डॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। डॉट्स क्या होता है? डॉट्स की जो पूरी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। जनरली ये कोर्स है 6 to 9 मंथ का ये कोर्स होता है। और ये कब होता है, कैसे होता है? जब हमें खांसी होती है 21 डेज से हमें ज़्यादा खांसी होती है तो वो टीबी हो जाती है हमें ज़्यादा। और ये टीबी कहाँ होती है? लंग से इन्फेक्टेड होती है। हम लोग जब इसका स्पूटम या हम लोग उसका कराते हैं, चेक कराते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि हमें डॉट से टीबी हो गया है, तो उसकी हम जांच कराते हैं। तो इसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करने वाला एक प्रोग्राम है, उसको RNTCP बोलते हैं, रिज़र्व नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1996 में चला था। फुल नेशन वाइड कवर्ड वर्ल्ड वाइज ही चलता है। एंड मार्च 2006 इन टर्म्स ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट RNTCP and has been recognized by the largest and fastest expanding treatment of control TB worldwide अंडर द प्रोग्राम डायग्नोसिस। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? डायग्नोसिस देखते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं, फैसिलिटीज़ देखते हैं, एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल TB पेशेंट्स। ये जितने भी प्रोग्राम इसमें चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। जो भी आपका डायग्नोसिस होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डायग्नोसिस होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ट्रीटमेंट होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जब इसमें चला था। एंड इसका जब हमें पता लगता है कि हमें टीबी या हमें डॉट्स हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी होती है, उसके सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर्स कैसे बनते हैं? पूरा 1 लाख अगर एरिया है, 1 लाख पॉपुलेशन है स्टेबल या फ्लैट एरिया में, तो वो 1 लाख पॉपुलेशन पे एक सेंटर बनेगा। बट हिल्स में अगर 50,000 पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एक एरिया बना दिया जाएगा, एक सेंटर बना दिया जाएगा, जिससे कि टीबी की जांच वहाँ पे हो सकती है। मोर देन, अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? मोर देन 13,000 माइक्रोस्कोपी सेंटर हैज़ बीन स्टेब्लिश इन द कंट्री। 13,000 माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स हमारे इंडिया में स्टेब्लिश्ड हैं, पब्लिश्ड हैं और चल रहे हैं वो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ट्रीटमेंट सर्विस देते हैं। ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसकी सर्विसेज है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे भी है इसकी फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ PSC पे भी है, एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में सब सेंटर्स पे भी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। कम्युनिटी वॉलेंटियर्स में होते हैं, जैसे कि आशा जो हमारी होती हैं, वो भी एक हेल्थ वर्कर हैं, वो भी एक काम करती हैं हेल्थ का। वुमेन सेल्फ ग्रुप जैसे एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। आल्सो फंक्शन इन डॉट प्रोवाइडिस डॉट सेंटर्स, इसमें बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि डॉट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? केस डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। स्पूटम की इसमें जांच होती है माइक्रोस्कोपी से, और उसका उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? डायरेक्टली ऑफ द 6 to 9 मंथ ऑब्जर्व बाय द हेल्थ केयर वर्कर। उसने आपको एनालाइज कर लिया कि आपको टीबी है, तो क्या आपको डॉट्स के जो ट्रीटमेंट है वो आपको 6 to 9 मंथ ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, और ये प्रॉपरली चलेगा। नेक्स्ट है HIV है एड्स। ये एपिडेमिक डिसीज़ थी उस टाइम जब पूरे वर्ल्ड में, तो इसको कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट हुआ था व्यू ऑफ द न्यू क्राइसिस एट द इनकम्बेंस ऑफ द वीकॉम इज क्रोनिक कंडीशन, दैट कंडीशन ऑफ रिक्वायर टू लॉन्ग टर्म एंड एक्सेसिव मेडिकल इमरजेंसी या मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज भी इसमें। नेशनल एड्स कमेटी जो पारित हुई थी वो 1986 में इसकी कमेटी बनी थी।
कहाँ बनी थी, इसमें सबसे पहला पेशेंट कहाँ मिला था HIV एड्स का इंडिया में? फर्स्ट आइडेंटिफाई अमॉन्ग द कमर्शियल 6 वर्कर्स, 6 वर्कर मिले थे इनको चेन्नई में, तमिलनाडु में 1986 में। तो सून गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स को हाई पावर्ड नेशनल एड्स कमेटी बनाई गई थी इन 1997 में। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1987 में बनाया गया। क्या करता है, लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर में आता है। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम रिलाइज एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ स्क्रीनिंग सेंटर्स, इसमें वही सेम टीबी की तरह इसमें स्क्रीनिंग सेंटर्स बनाए गए पूरे देश में, इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और ये स्क्रीनिंग सेंटर जब होते हैं तो वहाँ पे क्या क्या हम लोग कर रहे थे, ब्लड के सैंपल वहाँ से ले रहे थे, यूरिन के सैंपल ले रहे थे, तो वहाँ पे उसके आइडेंटिफाई करके कि आपको एड्स है या नहीं। द फोकस वाई इनिशियली द स्क्रीनिंग ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था इंडिया में स्टूडेंट पे किया गया था, उनका सबका सैंपल लिया गया था ब्लड से और यूरिन से कि आपको सेक्सुअल डिसीज़ तो नहीं है। ऐसे ही नेशनल हेल्थ जो कंट्रोल प्रोजेक्ट था वो 1, 2, 3 फेजेस में रेगुलेट हुआ था। तो अमॉन्ग विद द लॉन्च ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इस गवर्नमेंट बाय इंडिया हैड आल्सो लॉन्च ए स्ट्रिक्टली प्लान्ड एस HIV एंड एड्स प्रोजेक्शन ऑफ द पीरियड 1992 एंड टू 1999। पहला जो फेज़ था गवर्नमेंट ने चलाया था 1992 से 1999। इसमें क्या होता है, एस्टिमेट्स द अवेयरनेस, इसमें हम लोग ने जितना भी जो फोकस किया अवेयरनेस पे, लोगों को जानकारी दी, उसकी फैसिलिटी दी, उसको अवेयरनेस में बताया कि ऐसे एड्स होता है, ऐसे ऐसे रोकथाम। तो डेवलपमेंट जो स्टेज बाई एड्स एंड सोसाइटी बनाई गई, सोशल इमोबलाइजेशन थ्रू एनजीओ के द्वारा हमें बताया गया। कंट्रोल सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ STD, इसमें कॉन्डोम प्रोग्राम्स भी चले थे, ब्लड सेफ्टी एक्सेट्रा, बहुत सारे तमाम प्रोग्राम इसमें लॉन्च हुए। ऐसे ही सेकंड फेज में क्या हुआ था, इसमें जो यंग कैंपेन, जो यूथ कैंपेन है, यंग लोगों ने चलाया था, यूथ कैंपेन चला था, उसमें वॉलंटियर बने थे, उसमें टेस्टिंग एंड काउंसलिंग हुई थी, PCT, सोशल मोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल लिविंग विद द HIV एंड एड्स, जिसमें जो HIV से पीड़ित हैं, जो ग्रसित हैं HIV एड्स से, उनके लिए एक सपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, उसको बोलते हैं NGO में जो मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल थ्योरी या मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाते हैं। द स्कूलिंग या स्कूल एड एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो एड्स का जो था वो स्कूल में एजुकेशन के तौर पे लेने लगा, उसमें वो चैप्टर डाल दिया गया था। वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे, ऐसे ही ब्लड डोनेशन डे भी उसमें दिया गया था, बनाया गया था। रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स, रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स में उसका ऐड दिया गया था। पॉपुलेशन इंडियन फिल्म स्टार्स के द्वारा, को स्टार एंड टीवी स्पोर्ट्स के द्वारा ऐड दिया गया था, एडवर्टाइज किया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टर्स एंड प्ले कार्ड्स, जैसे इंडिया में जैसे भी हमें एडवर्टाइज कर मिला हमने किया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्टर के द्वारा एंड प्ले कार्ड्स, न्यूज़पेपर, नेशनल जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल्स के द्वारा हम लोगों ने उसका एडवर्टाइज़ किया गया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस इसकी हो। ऐसे ही थर्ड फेज में क्या हुआ था, इंक्वायरी एंड प्रिवेंशन एंड इम्पैक्ट इमिग्रेशन, इसमें जब लोगों को होने लगा तो उसमें प्रिवेंशन, उसके रोकथाम, उसका ट्रीटमेंट बताया गया। रिक्वेस्टेड फॉर द राइट ऑफ पीपल लिविंग विद द HIV, जो लोग HIV से हैं उनके साथ रहने के लिए, पहले ये बोला था एपिडेमिक डिसीज़ है, बट बाद में उसको एंडेमिक डिसीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया था। प्रमोशन ऑफ सोशल ओनरशिप एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट थ्रू सिविल सोसाइटी, किसी को भी एड्स है तो उसमें सिविल सोसाइटी में वो काम भी कर सकता है, रह भी सकता है और अपना जो आपका हक है वो आप ले सकते हो। affected the HIV counting lead the leaf of disease from free and scaling HIV prevention, care, support, treatment,
सर्विसेज एंड स्पिरिट ऑफ द प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। इम्प्लांटिंग एचआरडी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना।